आज सभी वस्त्रों का परित्याग करके महारानी ये मैले कुचेले वस्त्र धारण करके भूमि में शयन कर रही है। लगता है हमसे कुछ अपराध हो गया, महारानी हमसे रूठी है, हमसे नाराज है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन महारानी से ही पूछेंगे तभी समस्या का हल होगा। हे गजगामनी, हे पिगबहनी, कोयल की तरह मीठा बोलने वाली हमारी महारानी, देखो हम तुम्हारे समीप आए हैं। महारानी, अरे जैसे ही हम तुम्हें स्पर्श करते हैं हमारे हाथ को झकझोर रही हो। महारानी, ओ महारानी, जब भी हम तुम्हारे समीप आया करते थे तुम्हारे हाथ में कंचन थाली पुष्पों के माल से तुम हमारा स्वागत किया करती थी, लेकिन आज हमसे वो बोल नहीं रही है, बात नहीं कर रही। आखिर कारण क्या है महारानी? अरे आखिर बात क्या है? जैसे ही हम तुम्हारे समीप जाते हैं, देखो महारानी, हमने जीवन में तुम्हारी यह दशा कभी नहीं देखी। आज देख रहा हूं तो बड़ा कष्ट हो रहा है। आज से पहले तुम कभी हमसे रूठी भी नहीं हो, आज रूठी हो। जब तक कहोगी नहीं जानेंगे कैसे? अरे इस प्रकार से रूठी हो। क्यों रूठी क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है। अनुचित तोरी प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिरी के ही जमुचारी। महारानी, तुम्हारा अनुचित किसने किया है? मैं विचार कर रहा हूं किसके दोषी से हो गए, कौन यमराज को प्यारा हो गया? आप हमसे कहे अनुचित तोरी प्रिया के ही कीना, के ही दुई सिरी के ही जमुचारी। क्योंकि मुझे तुमसे प्यारा और ना कोई, मुझसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है।
कहो। सकहु तोरी यारी अमीरा हुमारी कहा कीटी बपुरे नरनारी। यदि तुम्हारा शत्रु इस संसार में अमर हो महारानी, तभी ये तुम्हारा पति उसे मार सकता है। इन मनुष्यों की तो गिनती क्या, लेकिन बात जब बनेगी जवाब बताएंगे, कुछ बोलेंगे। सकहु तोरी यारी अमीरा हुमारी कहा कीटी बपुरे नरनारी। मुझे तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, मुझसे प्यारी है ओ रानी, मुझसे प्यारी है। क्योंकि मैंने तो अयोध्या में यहाँ तक देखा है कि मेरे लिए मेरे पुत्र ही सब कुछ है, बाकी हमारे जो परिवार के हैं, हमारी अयोध्या में जो नर नारी है सभी आपका आदेश मानते हैं। प्रिया प्राणी सुती सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल महर्षि तोरे। ये सभी तुम्हारे अधीनस्थ हैं, तुम्हारा अनुचित कौन कर सकता है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यारी है ओ रानी, तुमसे प्यारी है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यारी है ओ रानी, तुमसे प्यारी है। इसलिए महारानी, जब तक आप हमसे कहेंगे नहीं हम जानेंगे कैसे। आप तुम्हारी यह दशा देखकर हृदय में बड़ा कष्ट हो रहा है महारानी। हम तो तुम्हारे पास प्रसन्नता खुशियों के समाचार लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी यह दशा देखकर हृदय भयभीत हो रहा है महारानी हमारा। रानी रानी अब है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है। ये बेपत्ती फूल से वो मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। ये लटके मोती क्यों बिखरे मन मार मार क्यों मचीला है। ये पड़ गई मांग क्या उलझन में, काकुल का रंग बदलता है पड़ गई मांग क्या। महारानी, अरे जिन आंखों ने यदि तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया हो तो हमसे बताओ। जिन आंखों ने होता दिया वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं।
लिए आए थे, सोचा था तुम्हें वह शुभ समाचार बताएंगे महारानी। हमारी इन खुशियों में और विशेष खुशी आपके साथ मिलती महारानी। क्यों कोप भवन में अब बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है महारानी, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है, जो तुम्हें प्राण से। इसलिए उठो, अब उठो, 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल दूषित हो रानी। क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। क्या संकट व्यक्ति को अपने जीवन में विशेष महत्व देना चाहिए। आज हमारी अयोध्या में खुशियां हैं, आप इस प्रकार से बैठी हैं, क्या चाहती हैं हमसे कहो। जब तक आप कहेंगे नहीं हम जानेंगे कैसे। क्यों आए हैं आप मेरे यहाँ? मनाने। चले जाइए मेरे यहाँ से, छोड़ दो मुझे मेरे हाल में, मर जाने दो मुझे। कौन होती है मैं तुम्हारी? कोई नहीं हूं। चलो। अरे चलो नहीं, आप हमारी पत्नी हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं महारानी, ऐसी बातें करो। दूसरी बात करो। अरे क्रोध है आज ज्यादा है महारानी का। महाराज, हाँ। मैं तो भी तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो? महारानी सता नहीं रहे, हम आपको मना रहे हैं। मन में रखते हो स्वार्थी भाव, प्रतिक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायन है। वो जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है वो मांग सदा क्या देता है, पिछले बालों को अब सदा हाथों से बंधवा देती है। महाराज देते लेते कुछ नहीं है, बस कहते रहते हैं मांगो मांगो मांगो, ना देते हैं ना लेते हैं। कब देंगे आप, कब लेंगे आप? महाराज मांग मांग तुम कहो पिए, कभू न देव न लेव, देन कहे वरदान दुई, ते पावत संजीव। आपके पास मेरे 2 वरदान खाती रूप में रखे हैं, बस वो वरदान में चाहती हूँ आपसे। क्रोध में व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है, जब क्रोध अधिक होता है तो व्यक्ति विवेक शून्य हो जाता है। शायद आपकी भी स्थिति वही है। आपने ही अब आपके क्रोध करने का कारण मुझे समझ में आया जब आपने हमसे कहा बात केवल 2 वरदानों की है। महारानी आप तो हमारी स्वभाव को भली भांति जानती हैं। थाथी राख न मांगे सिकाऊ, बिसर गए हुई भोर स्वभाव। मेरा भोला स्वभाव है, हम भूल गए, तो इसमें क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। महारानी आप कह रही हैं मांग मांग तुम कहो प्रिय, कबहु न लेव न देव, देन कहे वरदान दुई देव पावक सिद्धि। महारानी हम आपसे सजा कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। इसमें दोष हमारा है कि आप भाई, हम तो आपसे कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं हमने दिए नहीं। आज आके कोप भवन में बैठ गई, गाल फुला के बाल बिखरा के। ये मांगने का कोई तरीका है क्या तुम्हारा? यदि आपको मांगना था तो साहस मांगती, फिर आप हमें दोषी ठहरा रही हैं, कौशल्या को सौत बता रही है।
तो ये केवल आपकी समझ है महारानी। आप हमें दोषी ठहरा रही है महारानी। दुई के चार मांग बर ले हूं, पर झूठा हमें दोष जन दे हूं। आप हमें झूठा दोष ना दें। क्या आप हमें नहीं जानते? हम तो वो रघुवंशी हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। वचनों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं महारानी। वो गरजे तो अति बरसे न बूंद, धोखा ये बस में घोवे है। जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है महारानी। बात यदि वरदानों की है तो पहली बात तो इस प्रकार से मांगा नहीं जाता, और यदि मांगा भी जाता है तो मांगने का क्रम दूसरा है महाराज। हाँ। कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं, ना करती कुछ उपहास नहीं। सच तो ये है महाराज, अब तुम पुरुषों पर मुझे विश्वास नहीं। मतलब विश्वास नहीं हमारे ऊपर? नहीं, मुझ पर विश्वास नहीं कि पुरुषों पर विश्वास नहीं? अरे तुम पर हो या पुरुषों पर, बात एक ही है। तो और किसी पुरुष को भी आजमाया है क्या आपने? नहीं, आप पर ही विश्वास नहीं है मुझे। महारानी ये बात सोचने वाली है कि आज आपको सूर्यवंश के एक राजा पर विश्वास नहीं है, अपने पति पर विश्वास नहीं है, और ऊपर से ये बताओगी आप हमें कि कुछ क्रोध नहीं, कुछ अपमान नहीं। महारानी, इस संसार में यदि एक पत्नी को पति के ऊपर विश्वास नहीं है तो इससे ज्यादा अपमान की दूसरी बात कोई हो ही नहीं सकती। क्रोध सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं महाराज। आप सोच रहे हैं कि मीठी मीठी बातें करूंगा तो महारानी मेरी बातों में आ जाएगी। महाराज, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझ अबला को ना बहकाओ। यदि सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ, तब विश्वास होगा मुझे। नहीं, विश्वास केवल राम की सौगंध खाने से होगा। हाँ। और यदि सौगंध नहीं खाएंगे तो विश्वास नहीं होगा। तो आप अपने वरदान नहीं मांगेंगे? नहीं मांगूंगा। इसी प्रकार से कोप भवन में बैठे रहेंगे? बैठी रहूंगी, मर मान जाऊंगी। जाओगे तो राम की सौगंध। तुम दूर से बात करो, हाथ ना रखो, हमें छुओ नहीं। जब तुम्हें छुए नहीं, हाँ। कहाँ चले जाए फिर? छू नहीं, वहीं जाओ। कहाँ? वहीं वहीं कहाँ? और देखिए हमारे भाई ये देखो कुछ दिखा रहे हैं। सत्यम तिवारी जी कंधौली आपकी ओर से 100 मोटर। महारानी, यदि आप यह चाहती है कि मैं राम की सौगंध खाऊं तभी आप अपने वरदान मांगेंगे। हाँ। इसमें कोई विशेषता नहीं महारानी। हम केवल आपकी खुशी के लिए, क्योंकि आप क्रोध में हैं, बालहट, त्रियाहट, राजहट ये विशेष होती हैं। आज तुम अपनी हट करके बैठी हो महारानी। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, वो परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा। परमात्मा गवाए है अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की ले खाता हूं तेरे सामने। सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम की, सौगंध में अपने राम। महारानी, विश्वास हो गया? हो गया, लेकिन प्रसन्न अभी भी नहीं हो। हंसती भी हो तो बड़ी साजिशी भरी हंसी है तुम्हारी। हाँ, रहस्यमयी हंसी। महाराज, प्रसन्न तो हो कम से कम। अब तो छू सकते हैं, हम ना कहना कि छूना ना। इधर आओ। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? छूने में क्या होगा? हाँ? नहीं, हम छूना भी नहीं चाहते। महाराज, आपसे वरदान मांग रही हूं मैं। बिल्कुल मांगो। सुनना ध्यान से। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वो ठाठी आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले में निज खुद का राज चाहती हूँ। पहली वरदान में अपने पुत्र भरत के लिए इस अयोध्या का राज चाहती हूँ मैं आपको। महारानी, वास्तव में तुम हो केवल नारी। नारी के लिए तो कहा जाता है कि नारी सहज जड़क स्वभाव है तुम्हारा। आज तुमने संसार में
अपना और पराया दिखा दिया, अपना और पराया इस संसार को दर्शा दिया। मैंने ये नहीं सोचा था। आपने राम और भरत में अंतर समझा है, लेकिन महारानी मैं तो केवल अपने वंश की रीत के अनुसार ही अयोध्या में सारे कार्य कर रहा था। हमारे वंश की रीत क्या है कि आप नहीं जानती? ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। जो जेठा होता है वो राजा होता है, जो छोटा होता है वो सेवा करता है। मैं बड़ छोट विचार करत रहा हूं नृपनीत, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहती। तुम चाहती हो कि मेरा यानी तुम्हारा भरत इस अयोध्या का राजा बन जाए। हमें कोई तकलीफ नहीं, राम ना राजा बन के भरत हो जाएगा। मेरे तो लिए तो सभी बराबर हैं। अपना दूसरा वरदान भी मांगो, मुंह ना बनाओ। दिया, बिल्कुल दिया। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, सुन करके कंपित मत होना। क्या प्रण है कि बर है? प्रण है कि बर? प्रण है और फिर बर एक ही है। बर और प्रण अलग है। नहीं, प्रण है। इसमें विचार करो। नहीं, प्रण है। ये प्रण किए हो तुम। हाँ। और बर कहाँ गए तुम्हारे? अरे पर मांग रही हूँ ना मैं आपसे। प्रण करके बर मांग रहे हो। हाँ। ऐसा है, ऐसा बताओ। दूसरा है जो कि प्रण मेरा, सुन करके कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है अब नहीं होगा। वो राजा नहीं उदासी हो। रही हो महारानी। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। तापस में विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नहीं महारानी, आज तुमने यह क्या मांग लिया? मेरा राम 14 वर्षों के लिए वनवासी? नहीं राम, धर सोच लागे जन सोचन। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। नारी के विश्वास में पड़कर मैंने अपनी अयोध्या को अपने हाथों ही आग लगा दी। महारानी अपनी अयोध्या को अपने हाथों से आग लगा दी। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फूलने और फरने वाला था, लेकिन तुमने तो उसे समूल जल समेत ही उखाड़कर फेंक देने का प्रयास किया है। महारानी मैंने तुम्हारा पहला वरदान तुम्हें साहर्ष दे दिया, लेकिन जरा तुम भी तो विचार करो, इस सूर वंश की तुम भी तो रानी हो। क्या तुम्हारा कोई दायित्व नहीं बनता? महारानी जब ये अयोध्या के लोग आकर मुझसे पूछेंगे कि महाराज आपने भरत को राजा बना दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन राम का अपराध क्या है जो 14 वर्षों के लिए बन जा रहा है? महारानी वह राजा कैसा जो अपने घर में ही न्याय ना कर सके, वो भला संसार का न्याय कैसे करेगा? महारानी फिर राम, अयोध्या तो ठीक ही है, लेकिन यदि राम मेरे नेत्रों से दूर हो गया तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। महारानी क्योंकि राम भरत मोरी दो आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं भगवान शंकर की सौगंध खा रहा हूं महारानी कि राम और भरत में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। राम तो मेरे प्राण है, जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन राम के अधीन है महारानी। लेकिन तुमने राम और भरत में अंतर समझा, शायद इसी कारण ऐसे वरदान मांग रही हो। महारानी अपने दूसरे वरदान को बदल लो, इसके बदले में चाहे आप मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले। महारानी तुम तो माता हो, और मां बनना इस संसार में प्रत्येक मां के, प्रत्येक नारी के भाग्य में नहीं होता। तुम्हें तो 4 पुत्र का मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राम तुम्हें अपने मुख से मां कहता है, आखिर तुम्हारा हृदय कैसा है? महारानी माता पिता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं। सभी पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है।
राम भरत मुझको वैसे ये प्रभु नायक साक्षी है। पहला अमर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, ये भार मुझे मिल जाए राजे भरत ही को उत्साही सहित स्वीकार मुझे। लेकिन महारानी राम वो राम बनो में वास करे, वो भी इन 14 बरसों को इसमें क्या तुमने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। मेरे राम को मेरी झोली में डाल दो महारानी, वो तपसी बनकर भी दूर ना हो, मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महारानी मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे तेरे वरदान भी तुझे मिल जाए और मेरा धर्म मेरा राम मेरे समीप बना रहे। महारानी यदि राम मेरे नेत्रों से ओझल हो गया महारानी, तो तुम्हारे पति के प्राण अवश्य ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे। महारानी महाराज बहुत देर से देख रही हूँ आप दुखित हो रहे हैं। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक उपाय सुझाती हूँ। क्या? बूढ़ी आंखों के आगे ही वो सरल उपाय बताती हूँ। मेरे पास उपाय है, आपके वरदान भी रह जाएंगे और राम भी आपका रह जाएगा। आपके अवश्य महारानी वो उपाय मुझे बता दे जिससे मेरा राम मेरे नेत्रों के समीप बना रहे, तेरे वरदान तुझे मिल जाए। क्यों नहीं महाराज, बात अभी घर में ही है। इसको भवन में कोई नहीं है, आप है और मैं हूँ। बात अभी घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, लेकिन आप अपने मुख से कह दे दूंगा पिछला वरदान। खामोश हो जा महारानी, दे दो। तुझे लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? अच्छा, ए नीच बुद्धि वाली नारी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। क्या उलझन है, वरदान न दे तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, इस ओर प्राण सिधारा जाता है। महारानी आज आपने मुझे ऐसे धर्म संकट में डाल दिया है कि एक और धर्म है, दूसरी ओर यह प्राण है। आज धर्म की रक्षा करूं या अपने प्राणों की रक्षा करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। महारानी अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर हाँ करूं तो जुदारा में होवे, अगर
प्यार ना करूं